आज हम देखने वाले हैं कि आधार पर लोन हमें कैसे मिलेगा, ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। अगर आपको भी कभी भी अकस्मात लोन की ज़रूरत पड़ जाए, तो कैसे आप खुद से अपने मोबाइल फ़ोन से अप्लाई करके पर्सनल लोन पा सकते हो, आपको पूरा प्रोसेस लाइव दिखाऊँगा। इससे पहले मैंने एक लोन के लिए अप्लाई किया था और ये जो लोन का अमाउंट है, हमारे बैंक अकाउंट के अंदर भी आ चुका है। तो ऐसे ही आप भी ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले तो आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट के अंदर ब्रांच एप्लीकेशन का जो लिंक है दे रखा है, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप डायरेक्टली भी वहां से डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो आप देखोगे कि ये जो एप्लीकेशन है आरबीआई से रजिस्टर्ड एनबीएफसी है और ये आपको 5 लाख रुपए तक का जो पर्सनल लोन है प्रोवाइड करते हैं। अब एक्चुअल में लोन कितने का मिलेगा ये डिपेंड करता है कस्टमर के रिस्क फैक्टर पर। तो वो कैसे चेक करना है, सबसे पहले तो एप्लीकेशन को ओपन करना है और यहाँ पर हमें जो मोबाइल नंबर है दर्ज करने के लिए बोला जाएगा, तो आप फ़ोन नंबर दर्ज करोगे और इसके बाद में गेट ओटीपी की टैब पे क्लिक करोगे। तो आपके मोबाइल फ़ोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा और दर्ज करोगे और इसके बाद में ईमेल वेरिफिकेशन का भी ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपकी जो जीमेल आईडी है, अगर सेम फ़ोन के अंदर लॉगिन है तो कंटिन्यू विद जीमेल के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपनी जो ईमेल आईडी है ऑटोमेटिक वेरीफाई कर सकते हो। इसके अलावा मैनुअली का भी ऑप्शन दिया गया है, इस पे क्लिक करके आप अपनी जो जीमेल आईडी है मैनुअली भी दर्ज कर सकते हो। तो हमने मैनुअल यहाँ पर इंटर किया है और इसके बाद में कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इतना करने के बाद में आप सभी के सामने नेक्स्ट जो पेज आएगा, जहाँ पर एक पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा, जो कि आप अपने मर्जी का जो पिन है वो रख सकते हो और कन्फर्म के सेक्शन में रिपीट जो पिन है आपको दर्ज करना है। कभी भी दोबारा से अगर आप इस एप्लीकेशन के अंदर आओगे तो यही जो पिन है आपको दर्ज करके लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पर अब आप देखोगे कि हम एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। अप्लाई करने के लिए स्टार्ट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एसएमएस लोकेशन की परमिशन सभी को आपको अलाउ करना होगा। अलाउ करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप आएगा, जहाँ पर आपको अपना जो पैन नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है। पैन आधार ज़रूरी होता है, तभी आप इस एप्लीकेशन के जरिए लोन पा सकते हो। हमने पैन नंबर अपना दर्ज किया है। आई हैव रीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में कन्फर्म एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने हमारा जो नेम है वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर फेच होकर के आ चुका है। यह मेरा ही पैन है। हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप देखोगे कि अगेन एक ओटीपी गया है आपके फ़ोन पर, जो कि वेरीफाई करोगे और इस तरीके से आप देखोगे कि अब हमारे सामने जो नेक्स्ट स्टेप आया है वो है सेल्फी वेरिफिकेशन का। तो यहाँ पर आपको अपनी जो फ़ोटो है वो कैप्चर करनी होगी। बेसिकली इसी एप्लीकेशन से रियल ह्यूमन की जो फ़ोटो है वो कैप्चर करनी होगी। अगर आप फ़ोटो से कैप्चर करोगे तो वो नहीं चलेगा। आपको खुद का अपना जो चेहरा है वो स्कैन करना है और एक चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होती है, उसमें कोई चश्मे या फिर सनग्लासेस आपने ना लगा रखा हो, फेस मास्क ना पहन रखा हो, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप चेहरा अंदर रखोगे तो यहाँ पर ग्रीन कलर का एक सर्कल आ जाएगा। आपका ग्रीन जैसे हो जाता है, इसके बाद में कैप्चर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि हमारी जो फ़ोटो है वो यहाँ पर सफलतापूर्वक कैप्चर हो चुकी है। हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर दोबारा से आपको फ़ोटो लेना है तो रीटेक के ऑप्शन पे क्लिक करके दोबारा भी ट्राई कर सकते हो। इसके बाद में आप देखोगे कि अब हमारे पैन कार्ड का जो डेटा है वो यहाँ पर फेच होकर के आ चुका है और हमारी जो CKYC डिटेल है वो यहाँ पर आ चुकी है। क्योंकि आरबीआई से रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, तो यहाँ पर क्या होता है कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अंदर अगर आपने पहले कहीं पर भी लोन लिया है तो बैंक क्या करती हैं, आपस में जो डेटा है वो शेयर कर लेती हैं। CKYC नंबर यहाँ पर मेरे केस में यहाँ पर फाइंड होकर के आ चुका है। अगर ये जो नंबर है फाइंड हो जाता है तो यहाँ पर आधार के जरिए डिटेल फिर अपडेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। नहीं तो क्या होता है कि आधार के जरिए ऑथेंटिकेशन करना होता है ओटीपी के जरिए, या फिर आप लोग अपना जो आधार कार्ड है उसकी भी फ़ोटो कैप्चर करके अपलोड कर सकते हो। अब मेरे केस में ये ज़रूरी नहीं है, मेरा जो एड्रेस है वो भी सही है। कन्फर्म डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट स्टेप आएगा, जहाँ पर आपको अपना जो नेम है दर्ज करना है, जैसा कि आपके पैन कार्ड पर है। यहाँ पर इस पे टिक करेंगे और इसके बाद में कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो आप सैलरी से आपकी इनकम होती है या फिर आप बिजनेस करते हो तो यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएगा, या फिर आप अनएम्प्लॉयड हो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर कोई स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, तो अदर का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे भी क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हो। इसके बाद में आप सभी को सेकंड सेक्शन के अंदर बताना है कि आपकी जो मंथली इनकम है वो कितनी है। तो यहाँ पर मंथली इनकम के कई सारे स्लैब दिए गए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करोगे। साथ ही में यहाँ पर एक डिक्लेरेशन का ऑप्शन आएगा, जहाँ पर आपको बताना है कि हमारे फैमिली की जो सालाना इनकम है वो 3 लाख रुपए से ऊपर है। तो यहाँ पर हम डिक्लेयर करेंगे
हालाँकि कोई इनकम का प्रूफ़ आपको नहीं देना है, कन्फर्म डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप सभी के सामने बैंक अकाउंट जोड़ने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आप सभी को ₹1 यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे कि यूपीआई के ज़रिए आपको ऑथेंटिकेशन करना होगा, ऑटो डेबिट होगा। तो एक तो ऑप्शन मिल जाता है, आप चाहो तो गूगल पे या फिर फ़ोन पे या फिर पेटीएम के माध्यम से अपना जो खाता है ऑथेंटिकेट कर सकते हो। इसके अलावा जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ, जो मैनुअल वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको छोटा-सा एक ऑप्शन दिखेगा ऐड बैंक डिटेल मैनुअली का। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना जो बैंक का नाम है, जिस भी बैंक के अंदर पैसा लेना चाहते हो, अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करोगे और यहाँ पर खाता नंबर आपको दर्ज करना है। हम कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा बैंक वेरिफिकेशन हो चुका है। इसी के साथ में आप देखोगे कि यहाँ पर लोन के जो ऑफर्स हैं वो हमारे सामने आ चुके हैं। जहाँ पर आप देखोगे कि मुझे 72,500 रुपए का जो लोन है वो यहाँ पर मिल सकता है। इसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कम अमाउंट का लोन लेना चाहते हैं, मैक्सिमम तो इतना ही हमें मिलेगा। अगर हम इससे कम लेना चाहते हैं तो यहाँ पर 65,000 रुपए ले सकते हैं या फिर 50,000, 45,000। इसके अलावा छोटे अमाउंट के जो लोन है इस तरीके से आप देख सकते हो। जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था, इस एप्लीकेशन के अंदर 500 रुपए से लेकर के ऊपर का जो भी आपका रिस्क प्रोफाइल होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अमाउंट दिखता है। तो मेरे केस में 72,500 रुपए तक का जो लोन है वो मिल सकता है। अब आपके केस में हो सकता है जो पहली बार अगर आप लोन ले रहे हो तो अमाउंट कम भी हो सकता है, और जैसे-जैसे इस एप्लीकेशन के अंदर जब भी आप लोन लेते हो, रीपेमेंट अपना टाइमली करते हो, तो लोन का जो अमाउंट है वो बढ़ता चला जाता है। अभी आपको मैं दिखाऊँ जैसे कि 72,500 रुपए का लोन अगर हम लेते हैं, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कितने दिनों के लिए लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ये जो एप्लीकेशन है शॉर्ट टर्म के लिए आपको लोन प्रोवाइड करती है। अगर आप बैंकों की बात करें, ट्रेडिशनल जो भी बैंक हैं जहाँ पर पेपर वर्क करके लोन आप लेते हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि 2 से 3 सालों के लिए आप लोन ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आपको लोन मिलता है। कोई इमरजेंसी के अंदर पैसों की आपको ज़रूरत पड़ गई, 2 से 3 महीने हो गए, 8 महीने, 12 महीने तक का जो लोन है आपको यहाँ पर मिलता है। अभी मैं आपको दिखाऊँ जैसे कि 8 मंथ के लिए अगर हम लोन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो 72,500 रुपए का लोन हमें मिल रहा था, टोटल ड्यू कितना होगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हो 82,472 रुपए जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट को मिला करके और साथ में जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो उसको मिला करके टोटल इतना जो पेमेंट है आपको करना होगा, जो कि हर महीने ईएमआई के माध्यम से जाएगा 10,309 रुपए। यहाँ पर अगर आप 8 महीने के लिए लेते हो, वहीं अगर आप 12 महीने के लिए लोन लेते हो तो उस केस में ईएमआई आपकी कम हो जाती है, 7264 रुपए आपकी ईएमआई हो जाएगी। उस केस में 87,168 रुपए आपको पे करने होंगे। तो यहाँ पर 2 मेथड मेरे केस में शो कर रहे हैं। आपके केस में जैसा अमाउंट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको दिखेगा कितने दिनों के अंदर आप रीपेमेंट कर सकते हो। जैसे कि हम सेलेक्ट करते हैं कि अगर हम 8 मंथ के लिए लोन लेते हैं, रीपेमेंट कर देते हैं तो कितना चार्जेस लगेंगे? इसका जो ब्रेकअप है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर दिखाया गया है कि वैसे तो प्रोसेसिंग फीस 4278 रुपए थी, लेकिन इसमें 34% तक आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, जो कि 2828 रुपए यहाँ पर लग रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि ये जो एप्लीकेशन है आपको लोन तो क्विक लोन प्रोवाइड कर देती हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी जो प्रोसेसिंग फीस वगैरह ज़्यादा होती है। लेकिन इमरजेंसी में अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप यहाँ से लोन ले सकते हो। यहाँ पर प्रोटेक्शन फीस क्या है, 1450 रुपये। लोन का जो अमाउंट है वो कितना डिसबर्स होगा वो यहाँ पर दिखाया जाएगा, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी को माइनस करने के बाद में जो भी लोन अमाउंट जो डिस्बर्स होगा, जो आपके खाते के अंदर आएगा, वो यहाँ पर दिखाया गया है। इस पर टोटल इंटरेस्ट कितना लगेगा, जैसे कि 9,972 रुपये लग रहा है इंटरेस्ट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अगर आप ये देखना चाहो कि 12 महीने में कितना इंटरेस्ट जाएगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। उस केस में क्या हो रहा है कि 5,000 रुपये जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, जितने दिनों के भी लिए आपको लोन लेना है आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये देखना है कि ईएमआई डेट क्या-क्या होगी, कब-कब जो है पेमेंट करना होगा, तो यहाँ पर आप सभी के सामने पूरा एक शेड्यूल आ जाता है कि कब-कब कौन सी इंस्टॉलमेंट आपकी जाएगी। तो आप देख सकते हो कि टोटल अगर आप 8 महीने के अंदर पेमेंट करते हो, तो आखिरी जो है पेमेंट है वो कब जाएगा, कितना उसके अंदर आपका जो है प्रिंसिपल अमाउंट होगा और कितना जो है इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ पर दिखाया गया है। बाकी यहाँ पर व्यू लैंडर डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि यहाँ पर कितना परसेंट इंटरेस्ट लगने वाला है। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये वेरी करता है यूज़र के रिस्क प्रोफाइल पर। तो अगर आपका जो सिविल स्कोर है वो कम है, आपने इससे पहले लोन लिया है, डिफ़ॉल्ट किया है, तो उस सारी चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर दिखाता है इंटरेस्ट रेट। तो यूज़र के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज भी हो सकता है। तो हर यूज़र के केस में यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो अलग-अलग हो सकता है।
साथ ही में यहाँ पर अगर आप डिले करते हो, कोई भी इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं करते हो, तो उस केस में 10% जो अमाउंट होगा, जो भी ईएमआई जानी होगी, ओवरड्यू अमाउंट भी यहाँ पर लग सकता है। जैसे कि हमें ये लोन लेना है, हम यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो जितने भी अमाउंट का लोन लेना चाहते हैं, यहाँ पर इस लिस्ट में से सेलेक्ट करेंगे। कितने दिन के लिए लेना चाहते हैं, ड्यूरेशन सेलेक्ट करेंगे। उसके अकॉर्डिंग कितना हमें रीपेमेंट करना होगा, वो कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। हमें कन्फर्म रीपेमेंट टर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। खाता आपको सेलेक्ट करना है, जिस भी खाते के अंदर आप ये जो लोन है लेना चाहते हो। अगर आप कोई दूसरा खाता ऐड करना चाहते हो, ऐड न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके दूसरा भी ऐड कर सकते हो, और इसके बाद में अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखोगे कि यहाँ पर हमने लोन के लिए अप्लाई किया है। मेरी जो एप्लीकेशन है वो सफलतापूर्वक यहाँ पर रजिस्टर हो चुकी है। यहाँ पर मेरे केस में मैसेज आ चुका है कि विदिन 12 आवर्स के अंदर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा कि आपका जो लोन है वो डिसबर्स हुआ है या नहीं हुआ है। मोस्टली जो लोन है 5 से 10 मिनट के अंदर ही हो जाते हैं। आप सभी दोबारा से इस एप्लीकेशन के अंदर आओगे तो आपको मैसेज आ जाता है कि आपका जो लोन है उसका जो अमाउंट है वो डिसबर्स हो चुका है। तो अगर हम अपने बैंक को लॉगिन करते हैं तो आप देखोगे कि हमने 65,000 रुपये का जो लोन है उसके लिए अप्लाई किया था, और यहाँ पर हमारे बैंक खाते के अंदर जो पैसा आया है वो है 63,467 रुपये। पैसा कम आया है वो किस चीज़ का है, तो जो प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर चार्ज की जा रही थी, जीएसटी का जो अमाउंट है वो माइनस करने के बाद में वो अमाउंट आपको सेंड किया जाता है। लोन लेने के बाद में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि रीपेमेंट आपको करना है, वो कैसे करना है बता देता हूँ। तो जैसे कि इस एप्लीकेशन के अंदर आप आओगे दोबारा से, तो टोटल कितना ड्यू अमाउंट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि ये जो इंस्टॉलमेंट है जानी है, नेक्स्ट ड्यू डेट क्या है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जब भी आपका ईएमआई का ड्यू होता है उस डेट से पहले आपको एक दिन पहले आना है या फिर उसी डे के अंदर पे करना है, तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। तो आप दोबारा से आओगे इस एप्लीकेशन के अंदर, अगर पे करना है तो आपको यहाँ पर अमाउंट दिख जाएगा ईएमआई का। आप सेलेक्ट करके गूगल पे, फ़ोन पे के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। अगर आपको अपना लोन क्लोज़ करना है, टोटल आप अपना ड्यू यहाँ पर पेमेंट करना चाहते हो, तो यहाँ पर इस पे क्लिक करके टोटल भी अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हो। आप देखोगे कि एक जो इंस्टॉलमेंट है मैंने पे करके आपको दिखाया, हमारा जो पेमेंट है वो सफलतापूर्वक हो चुका है। तो देखा आपने, इस तरीके से ब्रांच एप्लीकेशन के ज़रिए हम लोन पा सकते हैं। यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है 5 से 10 मिनट के अंदर आपको लोन दे देती है। तो अगर आपका इमरजेंसी के अंदर कोई काम रुक रहा है तो यहाँ से पर्सनल लोन आप ले सकते हो। लेकिन जैसे कि ये जो एप्लीकेशन है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लोन प्रोवाइड करती है, 3 महीने से लेकर के 12 महीने तक का आपको लोन यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट भी ज़्यादा लगता है। हालांकि यहाँ पर कोई पेपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती है। कई सारे लोग अगर पहली बार लोन ले रहे हैं तब भी यहाँ पर आपको जो लोन है वो मिल जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो आपको सबसे पहले तो ये कंसीडर करना है कि अगर कोई भी बैंक आपको लोन दे सकती है तो पहले आपको बैंक में अप्रोच करना है, जहाँ पर अगर आपका जो सिविल स्कोर है 750 से ऊपर है तो पर्सनल लोन आसानी से आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर कम हो चुका है तो यहाँ से भी आप चाहो तो लोन ले सकते हो। लेकिन जैसे कि सारी चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं, आपकी ज़रूरत पे डिपेंड करता है। और लोन हमेशा तभी हमें लेना चाहिए जब हमें एक्चुअल में ज़रूरत हो। कोई भी लग्जरी मेंटेन करने के लिए कभी भी लोन नहीं लेना चाहिए। बाकी आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट में लिख करके बताना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नया वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।